नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बस 73 दिन का इंतजार और फिर देश में कोरोना वैक्सीन मिलने की संभावना है। कोरोना वैक्सीन कोविड शील्ड अगले 73 दिनों में बाजार में उपलब्ध हो सकती है और इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से इस दवा के टीके लोगों को मुफ्त में लगाए जाएंगे। कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन कोविशील्ड का उत्पादन पुणे की बायोटेक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट कर रही है और जानकारी के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भारत सरकार ने हमारी कंपनी को विशेष निर्माण प्राथमिकता लाइसेंस दिया है। इसके तहत कंपनी ने वैक्सीन के ट्रायल प्रोटोकॉल की प्रक्रिया को और ज्यादा तेज कर दिया है और अब ये कहा जा रहा है कि 73 दिन के बाद भारत में कोरोना वैक्सीन जो है बनकर तैयार हो जाएगी। हालांकि ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी से जो है वैक्सीन के फॉर्मूले को मांगा गया है, उस पर जो काम चल रहा है और जल्द ही इसको बनाने की तैयारी की जाएगी। और साथ ही साथ सरकार की तरफ से इस पे एक जो है तैयारी सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई है कि जैसे ही ये बनेगी तो उसके बाद किस तरीके से इसका उत्पादन होगा और लोगों में किस तरीके से इस इलाज में इस दवाई को इस्तेमाल किया जाएगा। तमाम रूपरेखा जो है सरकार की तरफ से तैयार की जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की जो सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक संस्था है ये, और सीरम इंस्टीट्यूट न सिर्फ ऑक्सफर्ड की कोरोना वैक्सीन बल्कि कई और वैक्सीन कैंडिडेट का उत्पादन कर रही है और साथ ही ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी वाली कोरोना वैक्सीन का भारत में उत्पादन कोविशील्ड के नाम से होगा। और जल्द ही कोशिश यही रहेगी कि क्योंकि कोरोना का खतरा जिस तरीके से बढ़ रहा है, 30.5 लाख से ज्यादा केस देश में हो चुके हैं और हर दिन आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हमारी रैंकिंग जो हम पहले अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पे थे, अब हमारी रैंकिंग भी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कोरोना के मामले में देश जो है काफ़ी ज़्यादा संक्रमित केस हमारे देश से सामने आ रहे हैं, तो एक बड़ी चुनौती हमारे देश के लिए और जल्द से जल्द जो है वैक्सीन आएगी तभी कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जाएगा। हालांकि अभी भी कदम उठाए जा रहे हैं लेकिन ये कदम नाकाफी साबित हो रहे हैं और वैक्सीन का इंतजार हर कोई कर रहा है कि आखिर वैक्सीन कब आएगी। तो अब ये कहा जा रहा है कि 73 दिन के बाद जो है वैक्सीन बन जाएगी और उसके बाद इसका टीका लोगों को लगाया जाएगा और कोरोना को खत्म किया जाएगा। लेकिन अभी भी 73 दिन का और इंतजार है क्योंकि 73 दिन के बाद भी संभावना ही है। पूरी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि 73 दिन बाद जो है वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। हालांकि उस हिसाब से पूरी प्लानिंग की गई है और उसके बाद भारतीयों को फ्री में कोरोना वैक्सीन मिलेगी। 68 करोड़ खुराक केंद्र सरकार सीरम इंस्टीट्यूट से कोरोना की खरीदेगी। हालांकि इस डोज को बाद में बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि वैक्सीन के तीसरे चरण का डोज जो है शनिवार को दिया गया, दूसरा डोज जो है 29 दिन के बाद दिया जाएगा। 15 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट आएगी और केंद्र सरकार की तरफ से संकेत हैं मिल रहे हैं कि सरकार इस दवाई को जल्द ही खरीदेगी। और वहीं हमारे साथ इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रिटायर्ड डायरेक्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डॉक्टर हरिंदर पाल सिंह बाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर हरिंदर पाल सिंह जी, नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार जी। नमस्कार जी, अब ये कहा जा रहा है कि 73 दिन के इंतजार के बाद जो है कोरोना वैक्सीन आने की संभावना है। इसको लेकर पूरी रूपरेखा केंद्र सरकार तैयार कर रही है कि जैसे ही वैक्सीन आएगी लोगों को इसका टीका लगाया जाएगा। वैक्सीन का उत्पादन फिलहाल अभी किया जा रहा है। आप किस तरीके से देख रहे हैं, कितनी संभावना है यहाँ पर? क्या इसी साल ये माना जाए कि वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी? देखो, ऐसे है भी जो सरकारी आंकड़ों से पता लगा है कि 73 दिन में वैक्सीन तैयार होकर मार्केट में आ जाएगी, लेकिन इससे कुछ ज्यादा समय भी लग सकता है जी। मार्च अप्रैल तक 2021 तक भी आ सकती है जी। ये कोई गारंटी से नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी तब लोगों के जो हौसले हैं वो बुलंद हो जाएंगे। साइकोलॉजिकली मतलब उनको ये होगा कि हमारे बचाव के लिए मेडिसिन आ गई है। और जो जैसे ओल्ड एज है या जैसे कोई शुगर का पेशेंट है, कोई कैंसर का पेशेंट है, इनको वैक्सीन पहले मतलब देती जानी चाहिए क्योंकि ये दे आर अपना हाई रिस्क केसेस और कोरोना। तो जब भी वैक्सीन आएगी तो ओल्ड एज को और जो कोमॉर्बिड कंडीशन है उनके पेशेंट को पहले कवर किया जाना चाहिए। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जो वैक्सीन सभी को फ्री लेनी चाहिए।
जी, इसमें तो सरकार ने साफ कर दिया है कि जब वैक्सीन आएगी तो सबको फ्री में ही इसके टीके लगाए जाएंगे, दवाई भी फ्री में ही उपलब्ध करवाई जाएगी। और साथ ही यहाँ पर आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि यहाँ पर प्राथमिकता बुजुर्गों को दी जानी चाहिए, और क्या कुछ होना चाहिए जब वैक्सीन आएगी, तो क्योंकि अभी सरकार एक रूपरेखा तैयार कर रही है, अगर सुझाव के तौर पर मैडम जो पहले है ना, वो जो हाई रिस्क केसेस हैं उन्हें वैक्सीन पहले देनी चाहिए, जो नॉर्मल केसेस जैसे यंग बनते हैं उनको बाद में दी जा सकती है। जी मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन वैक्सीन आने से डेफिनेटली वैक्सीन लग जाएगी तो आगे रिस्क नहीं रहेगा। जी जैसे स्वाइन फ्लू है, ये भी वायरल इन्फेक्शन थी, 2009 में आया था जी, तो इसकी वैक्सीन अब हम साल में एक दफा लगा सकते हैं, 2 डोज लगती हैं, उससे जो हमारा सीजन है सर्दियों का सही लग जाता है। ऐसे ही ये कोरोना वैक्सीन अपनी होगी, क्योंकि ये पता चलेगा कि एक बार लगानी है या बार बार लगानी पड़ेगी, लेकिन इसके आने से डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगी। मतलब शरीर में जो एंटीबॉडीज हैं कोरोना के खिलाफ, वैक्सीन लगाने से वो एंटीबॉडीज बन जाएगी। अगर वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना इन्फेक्शन थोड़ी होती है, अपना होती है, तो जो एंटीबॉडीज वैक्सीन से प्रोड्यूस हुई हैं हमारे ब्लड में, वो कोरोना को फाइट करने में बहुत सहाय होगी। अगर कोरोना का अटैक वैक्सीन लगाने के बाद भी होगा तो वो बहुत माइल्ड सा होगा, उससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैक्सीन का ये फायदा है। अभी फिलहाल जो है हम ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वायरस वैक्सीन जो है उनसे हमने फार्मूला लिया हुआ है, उसके आधार पर हम उत्पादन कर रहे हैं। तो क्या अभी हमें और देशों से भी ज़रूरत पड़ सकती है, या इसी के सहारे या इसी पर ट्रायल किया जाए? और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि फिलहाल जो है जो पूरी प्रक्रिया है उसके हिसाब से 73 दिन की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये कि क्या और देशों से अभी भारत को इस वैक्सीन को लेकर संपर्क अभी करना चाहिए, क्योंकि रूस भी बना चुका है, दूसरी वैक्सीन भी रूस जो है तैयार कर चुके हैं। रूस ने वैक्सीन बनाई है, उससे भी मीडिया को संपर्क करना चाहिए, वो देख लें कि उन्होंने उनकी जो मतलब बनाने की प्रोसेस है वो ठीक है क्या, उन्होंने 3 ट्रायल पूरे करके बनाई है या बीच में एक ट्रायल या 2 ट्रायल किए हैं, फिर तो कोई फायदा नहीं। ये तो पूरे 3 ट्रायल करके फिर बनाओगे तो फिर ज्यादा फायदा होगा, तो वो उसके रिजल्ट एग्जैक्टली हमें पता चल जाएंगे कि एक्यूरेसी उसकी है या नहीं। लेकिन हम अपने देश में जो ट्रायल हो रहे हैं उन पे हम कितना भरोसा करें, और उनसे हम कितनी उम्मीद कर सकते हैं कि वो कब तक मार्केट में आएंगी? मैडम वो तो जो हमारी ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो मतलब उनके देख रेख में ये वैक्सीन बन रही है जी, मतलब इसके ट्रायल चल रहे हैं। मेरे ख्याल से भी ICMR हमारी बहुत अच्छी मतलब वो बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और जो वो काम करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। जैसे पोलियो वैक्सीन उन्होंने बनाई थी या और वैक्सीन है तो काफी इफेक्टिव साबित हुई है, कोई ऐसी बात नहीं। जी बिल्कुल, और यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, हालांकि वो पहले उनकी तरफ से दावा किया जा रहा था कि इसी साल वैक्सीन आएगी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि अगले साल तक वैक्सीन आएगी। लेकिन अब भारत देश में जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती हैं तो एहतियात के तौर पर कदम सभी राज्य उठा रहे हैं, राज्य सरकारें उठा रही हैं। ऐसे में वैक्सीन की दवाई पर हमारी निर्भरता यहाँ पर हम साफ देखते हैं। और शुक्रिया हरिंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर जो है उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं, और उम्मीदें यही हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन बनकर तैयार हो, ताकि कोरोना का जो संक्रमण पूरा विश्व झेल रहा है उसको खत्म किया जा सके। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।